बाबा सद्गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन नमन नमन। हमारा ये उत्सव बाबा के निर्वाण दिवस से लेकर गुरु पूर्णिमा और गुरुदेव के निर्वाण दिवस तक आज चल रहा है। हमारा उत्सव है, ये 9 दिन का उत्सव चल रहा है। आज 9वां दिन है उत्सव को। तो गुरुदेव बाबा से मेरे को तो यही भाव मिला कि जो गुरुदेव ने हम लोगों का निर्वाण कर रहे हैं, हमारे इंद्रियों का, हमारी कर्मेंद्रियों का, हमारी वृत्तियों का गुरुदेव निर्माण कर रहे हैं। जैसे हमारी इंद्रियों में हमारे आँख का, नाक का, कान का, जीभ का और वाणी का और त्वचा का, इनका सबका है कि हमारा निर्माण कर रहे हैं गुरुदेव। जो हमारी आँखें थी वो दूसरों में बुराई देखती रहती थी केवल संसार में, और अब क्या है कि ये आँखें हैं हमारी बुराई न देखकर सबके अंदर अच्छाई देखने लग गई। और जो कान है हमारे, वो क्या है कि तेरी मेरी की बातें, पर निंदा की बातें और किसी की बुराई की बातें सुनती रहती थी, वो आज सत्संग में क्या है कि गुरुदेव की बातें सुनती है। और जो हमारे नाक से क्या है कि हम श्वास लेते हैं, वो हमारे श्वासों की माला बन रही है, क्योंकि हम गुरुदेव का सत्संग करते हैं। तो गुरुदेव के सत्संग में जो बातें सुनते हैं वो क्या है कि हम जीवन में भी उतारते हैं सुनकर। तो वो क्या है कि हमें अच्छी नहीं लगती, वो हमारे जीवन में जब भी कोई भी एक बात भी उतर जाती है तो वो हमारे जीवन में वर्षों तक काम करती रहती है। तो गुरुदेव से यही भाव मिलता है हमें, क्या है कि हमारा सत्संग में आकर हर चीज़ का निर्वाण हुआ है। और जो हमारे घर गृहस्थी के जो घरेलू कार्य हैं उसमें भी हमारा बहुत निर्माण हुआ है। हमें क्या है कि घर गृहस्थी के कामों का नॉलेज नहीं था पहले। मैं मेरा खुद का ही अनुभव बताती हूँ कि पहले पेट में ज़रा सा भी गैस हो जाती या कोई दर्द हो जाता तो सबसे पहले क्या है कि घर वाले यही बोलते कि भाई और कुछ नहीं है तो घर में कम से कम इनो तो रखा हुआ होगा, वो ले लो। तो पेट का दर्द है या कोई भी बदहज़मी हो रही है तो वो ठीक हो जाएगी। तो क्या है कि पहले वो लेते रहते थे, तुरंत ही ले लेते। अब क्या है कि जब से गुरु माँ ने बताया कि भाई ये चीज़ें नुकसानदायक है तो ये कम से कम हमें खानी है, तो क्या है कि अब उसका इतना ध्यान रहता है। जैसे क्या है कि ये जो बाहर में हम ठंडा भी पीते हैं तो ये भी नुकसानदायक ही बताते हैं। तो पहले बहुत पीते थे और बहुत ये चीज़ें लेते थे, क्योंकि हमें इन चीज़ों का नॉलेज नहीं था तो हम इनको बहुत ग्रहण करते थे और ये हम सोचते थे कि हमारे शरीर में जाकर आना अच्छी रहेगी। लेकिन अब पता चला सत्संग में जब गुरु माँ से ये बातें सुनते हैं घर गृहस्थी की तो बहुत ज्ञान होता है। और पहले क्या है कि खाने पीने में भी इतना नॉलेज नहीं था कि हर कुछ खा लेते थे जैसा घर में बनता था। सब्जी भी तेल की इतनी तरी उसमें रखते थे, तेल तिराते थे और मिर्ची भी इतनी खाते थे। अब क्या है कि इन चीज़ों का हमें सत्संग में आकर बहुत नॉलेज हुआ है। तो हमें क्या है कि एक जीने का आधार ही तो मिला है। पहले हम खा लेते थे कि भाई बहुत अच्छी लगी तो उसके साथ में रोटी भी ज़्यादा खाते थे। तो इन चीज़ों का क्या है कि पहले हमें नॉलेज नहीं था। तो सत्संग में आकर बहुत सी चीज़ों का हमें घर गृहस्थी का भी ज्ञान हुआ, रहने का भी ज्ञान हुआ, बोलने का भी ज्ञान हुआ, जो हम एक दूसरे से व्यवहार करते हैं उसका भी हमें बहुत ज्ञान हुआ। पहले हमें किसी चीज़ का इतना नॉलेज नहीं था। जैसे बताते हैं ना कि घर में माँ ने तो जन्म दिया और माँ ने जो संस्कार डाल दिए थे वो संस्कार थे, और फिर शादी की तो पति का हाथ पकड़ा दिया और पति ने जैसा बोला वैसा कर लिया। लेकिन सत्संग में आकर जो हमें गुरु माँ जीवन का ज्ञान देती है वो ज्ञान, भाई मेरे को तो ऐसा लगता है कि भाई संसार में किसी से वो ज्ञान सुनने को नहीं मिला। और अब सुनते हैं हम, तो ये नहीं है कि हम जीवन में उतारते नहीं हैं, जीवन में हम ज़रूर उतारते हैं
किसी की भी लाइफ में कोई भी नोक झोंक हो जाती है या ऊपर नीचे कोई भी स्थिति हो जाती है, तो वो बातें हमारे जीवन में बहुत ही काम आती है। और हमें क्या है कि वो बातें इतनी शक्ति देती है, इतनी हिम्मत देती है। अभी क्या है कि 2-4 दिन पहले भी और कई दिनों से एक बहन के मैं इतनी पीछे पड़ी हुई थी कि भाई आप सत्संग में क्यों नहीं आती, आपने सत्संग में आ रही थी, फिर सत्संग क्यों छोड़ दिया, आओ आओ आओ। इतनी बार कहा मैंने, फिर मेरी बात नहीं लगी उसके, बिल्कुल भी नहीं लगी। तो मैंने सोचा कि भाई नहीं बोलूँगी अब इसको, मेरे को तो नहीं बोलना है, आ ही नहीं रही है। तो फिर क्या है, किसी संत भक्त ने बताया कि नहीं बोलना है, तो उनके लिए बोला तो तुरंत ही और आ गई वो बहन। तो मेरे को ऐसा हुआ कि भाई मेरी वाणी में शक्ति नहीं है, क्योंकि मेरी वाणी है वो अभी क्या है कि इतनी शुद्ध नहीं हुई है। और जो भक्त बोलते हैं तो उनके अंदर है ना वो भगवान की वाणी निकलती है। जैसे माँ बताती है ना कि ये वाणी हमारी देवी वाणी होती है ना, तो उसका प्रभाव पड़ता है। और हमारी जो गलत वाणी है यानी कि जो आसुरी वर्ती की वाणी होती है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो मेरे को तुरंत ही एहसास हुआ कि भाई जो भक्त लोग वाणी बोलते हैं तो सही है कि उनकी वाणी है वो देवी वाणी है। तो उनकी बताते ना कि ये दबी आवाज़ नहीं है, ये देवी आवाज़ है। तो ये भगवान की आवाज़ है, क्योंकि उनके मुख से भगवान ही बोलता है। हम लोग सोचते हैं कि वो खुद बोल रहे हैं, तो वो खुद इतने दिन तक मेरे को क्यों नहीं बोले। उनको क्या है कि पता था कि भाई ये अनुभव करके देखे कि भाई इसके कहने से आ जाए क्या। और जो मेरे इतने क्लोज में है वो बहन कि मैं बता नहीं सकती, फिर भी मेरे को आज इतना एहसास हुआ कि भाई सही में ईश्वर की वाणी में और हमारी वाणी में तो बहुत ही फ़र्क है। हम लोग झूठा ही अभिमान करते हैं कि भाई मैं करने वाली हूँ या मैं कुछ कर दूँगी, तो ये हमारे अंदर एक झूठा ही अभिमान है। और गुरुदेव की भावधारा में मैंने पढ़ा था गुरु माँ का प्रवचन, तो उसमें क्या है कि हमारे निर्वाण उत्सव के निर्वाण के लिए ना, उसमें 3 बातें मेरे को अच्छी लगी। बातें तो उसमें बहुत सी थी कि मेरे को 3 बातें बहुत अच्छी लगी। एक तो कि जब तक हमारा अहंकार नहीं गिरेगा ना, तब तक गुरु हमें नहीं अपनाएगा। और एक जो हमारी झूठी मैं है तो गुरु नहीं अपनाएगा। और एक हमारे अंदर जो कर्तापन का भाव होगा ना, तो गुरु हमारे को बिल्कुल भी नहीं अपनाएगा। चाहे हमारे अंदर कितनी भी योग्यता हो, चाहे हमारा कितना भी पात्र तैयार हो, लेकिन गुरु है वो हमें सब कुछ दे देगा बाहर का धन, लेकिन गुरु का जो ज्ञान है वो गुरु हमें नहीं देगा। अगर हमारे अंदर ये तीनों बातें जब तक होगी तो गुरु हमें नहीं देगा। और जब ये तीनों बातें हमारे अंदर एकदम ख़त्म हो जाएगी कि भाई मैं कुछ करने वाली नहीं हूँ और मैं जीवन में कुछ भी नहीं कर सकती, जो मेरा भगवान करेगा वही सही है, और झूठा अहंकार है हमारे अंदर कि मैं और मेरे परिवार का कि भाई मैं मेरे परिवार का ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, तो गुरुदेव हमें कुछ भी नहीं देंगे। और अगर हमारे अंदर ये तीनों चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो गुरुदेव हमको देने के लिए तुरंत ही तैयार है। सब कुछ देने के लिए गुरुदेव तैयार रहते हैं हर पल। गुरुदेव तो हमेशा यही देखते हैं कि भाई मेरा कोई ऐसा बच्चा है जो मेरा भाव का पिपासु आए, जो मेरे भाव को ग्रहण करने वाला है, जो मेरे भाव को बढ़ाने वाला है। गुरुदेव तो हमेशा ही तैयार रहते हैं अपने भक्त को देने के लिए। लेकिन कोई भक्त तो आए आज, लेकिन गुरुदेव को कोई भक्त नज़र ही नहीं आया। और अब गुरुदेव को भक्त नज़र आया तो गुरुदेव ने माँ को दे दिया। अब माँ को ऐसा कोई भी भक्त नज़र नहीं आ रहा है कि माँ अपना भाव है वो किसी के पात्र में भर दे। जैसे उसमें भावधारा में बताया था कि पीतल के पात्र में अगर हम दही रख देंगे तो वो दही है, पीतल के पात्र में नहीं ठहरेगा। वैसे ही क्या है कि जब तक हमारे अंदर विकार रहेंगे, अभाव रहेंगे और बहुत सी चीज़ें हैं तो वो गलत चीज़ें रहेगी ना, तब तक गुरु है हमारा, गुरु है ना, हमें कोई भी अपना भाव नहीं देगा। हमें हमारे जो बाहर की जो भी हमारी तमन्ना है, जो भी इच्छा है, वो गुरु पूरी कर देगा। लेकिन गुरु अपना भाव है वो बहुत ही लाखों में करोड़ों में बताते हैं ना कि किसी एक को ही देता है। तो वो गुरुदेव ऐसे ही ताक में रहे हैं कि भाई कोई आए तो सही मैं उसको दूँ मेरा भाव, कोई आए तो सही। गुरुदेव तो इतनी बार बार में पुकार करते हैं हमसे, और हम लोग ये बोलते हैं ना कि भाई गुरुदेव ने मैंने पकड़ा है,
तो मैंने तो अपने जीवन में भैया आज अनुभव कर लिया हमेशा हमेशा के लिए कि भाई गुरुदेव ने, मैंने नहीं पकड़ा है, गुरुदेव ने हमको पकड़ा है। तभी गुरुदेव हमें खींच खींच कर यहाँ लाते हैं और गुरुदेव यहाँ पर बैठते हैं तो बैठते ही इतना प्यार दे देते हैं कि पता भी नहीं चलता कि कोई भी अभाव का, कोई भी चिंता का, कोई भी दुख का, सब यहाँ आकर भूल जाते हैं। कुछ भी ध्यान में नहीं रहता है कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। और मेरे को तो सबसे बताती हूँ कि मैं तो मेरा खुद का ही अनुभव बताती हूँ कि यहाँ आकर मेरे को तो इतनी शांति मिल जाती है कि माँ का प्रवचन कहेगी बार तो सही में पूछो ना तो कि 2 शब्द या 4 शब्द मान लो या 2-4 लाइन मान लो, वो ही ध्यान में रहती है। मैं तो नींद में इतनी खो जाती हूँ कि मेरे को तो पता ही नहीं चलता भाई, इतनी यहाँ आकर मेरे को इतनी शांति मिलती है। और घर पे अगर मैं सो भी जाऊँ तो मेरे को नींद नहीं आए और यहाँ आकर मेरे को इतना नींद आती है तो मैं सोचती हूँ कि भाई यहाँ घर पे पूरी नींद करके ही चलूँ, फिर भी यहाँ के मेरे को नींद आती है। तो मैं गुरुदेव से रोज़ ही प्रार्थना ये करती हूँ कि गुरुदेव आप मेरे को बुलाते हो और फिर मेरे को यहाँ सुलाते हो, तो इससे क्या मतलब है मेरे आने का। यहाँ मैं टाइम भी देती हूँ, समय पे भी आती हूँ और मेरे को जैसा भाव अच्छा लगता है वो मेरे जीवन में भी उतारती हूँ। फिर भी आप मेरे को यहाँ सुलाते हो तो गुरुदेव यही बोलते हैं कि तेरे को यहाँ आकर शांति मिलती है, तेरे को घर पे तेरे शांति नहीं मिलती है, तो तू सोएगी ना तो एक न एक दिन मैं तेरे को जगाऊंगा, पर तू आती रहे। तो आती रहेगी ना तो मैं तेरे को सब कुछ दूंगा, पर तू आती तो रहे। तो बार बार में क्या है कि गुरुदेव और अपने हर बंदे की लाइफ में ना झटके भी बहुत देते हैं भाई गुरुदेव। मैं तो यही कहती हूँ कि इतने झटके लगाते हैं और इतना एहसास कराते हैं कि रुक के तो देखो कोई घर पे, मैं रुकने दूंगा क्या, नहीं रुकने देते गुरुदेव। एक दिन ऐसे सोचा कि भी आज नहीं चलेंगे, नहीं जाएंगे आज, क्या है कि वहाँ जाकर सोएंगे तो नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाना आज। तो गुरुदेव ने तुरंत ही एहसास करवाया कि नहीं जाना है, जानना ज़रूर है कि तेरे को क्या पता क्या चीज़ मिलेगी, तेरे को अभी एहसास नहीं हो रहा है उन चीज़ों का, और तेरे को जब एहसास होगा ना तब तेरे को इतना होगा कि भाई हाँ हम जा रहे तो हमें सब कुछ मिला। आज हम एक बच्चा है छोटा और उसको हम अगर वो 8-10 साल का है या 11 साल का है और उसको हम मोटरसाइकिल दिला दे तो वो थोड़ी चला पाएगा, या वो चला भी लेगा तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा, तो हम उसको दिलाते नहीं हैं। तो वैसे ही गुरुदेव बोल रहे हैं कि अभी तुम्हारा पात्र है वो सही तैयार नहीं हुआ है, तुम्हारे विचार है, भावना है, तुम्हारी सोच है, वो मैं धीरे धीरे ना उनमें जो कमियां है वो पूरी करता जा रहा हूँ। तो तुम आते रहो, ये मत सोचो कि भाई जाने से मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। आज अपने को कोई चीज़ का एहसास नहीं रहा है कि भाई कोई चीज़ हमें मिल रही है, लेकिन गुरुदेव हमेशा यही कहते हैं कि नहीं सब कुछ मिल रहा है, तुम आ रहे हो तो, और तुमको आज एहसास नहीं हो तो कभी न कभी एहसास ज़रूर होगा, पर तुम आते रहो। आते रहोगे तो क्या है कि हम समय पे आते हैं तो हमें सब चीज़ मिलती है। यहाँ पे प्रार्थना भी मिलती है, भजन भी मिलता है, स्तुति भी मिलती है, गुरु माँ के प्रवचन भी सुनने को मिलते हैं, और लास्ट में आरती भी मिलती है, प्रसाद भी मिलता है, तो सब कुछ मिलता है हम यहाँ आते हैं तो। और रामायण में क्या है कि इतना इतना हम सुनते हैं, राम जी का भी सुना, भरत जी का भी सुना, लक्ष्मण का भी सुना, सबका सुना है, तो वो बातें हमारे अंदर तो जाती है, बस क्या है कि समय पर हमें याद नहीं रहती है, पर हमारी लाइफ में है ना हमें वो बातें ज़रूर याद आ जाती है। मेरा तो देखो यही अनुभव है कि मेरे को समय पे कोई बात याद नहीं रहती, पर मेरा क्या है कि बाद में लाइफ में ना वो बातें, यहाँ सुनी हुई बातें बहुत काम आती है, इतनी काम आती है कि मैं सोच भी नहीं सकती। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि भाई अगर गुरुदेव की ये बातें नहीं सुनी होती तो पता नहीं अपन कहाँ होते कहाँ नहीं होते। तो गुरुदेव और बाबा से मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ और यही संकल्प ले लो, कोई भी चाहिए कि एक बार ना गुरुदेव बाबा का यहाँ आकर मेरे को दर्शन करके जाना है। मैंने तो देखो गुरुदेव बाबा ने मेरे को तो ऐसे ही पकड़ा। सबसे पहले मैं मॉर्निंग वॉक पे जाती थी तो मैंने घर वालों से छुप के यही बोला कि भाई मैं ना मॉर्निंग वॉक पे जा रही हूँ और मॉर्निंग वॉक करके आ रही हूँ। तो मैं क्या कि सदन में ना दर्शन करके जाती रोज़। फिर गुरुदेव बाबा ने मेरे को धीरे धीरे सत्संग में बुलाया, फिर सत्संग में बुलाकर अपनी सेवा भी दी और सेवा के माध्यम से फिर यहाँ
सत्संग में भी पूरा सत्संग लेने का भी किया। तो मैं तो यही बोलती हूँ कि कोई भी है वो एक संकल्प ले लो, खाली है ना एक बार ही चाहिए मेरे को आपके सदन में जाकर दर्शन करके आना है, बस इतना ही संकल्प ले लो। फिर क्या है कि गुरुदेव बाबा है वो सबको तुरंत पकड़ लेते हैं और यहाँ आकर इतनी शांति मिलती है कि सुबह हम सोच कर आते हैं घर से कोई ना कोई बात, सभी सोच कर आते हैं, तो उस समस्या का हम इतना हल मिल जाता है कि हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम ऐसे ही सोचते हैं कि वे गुरु माँ को प्रवचन में ये बात कैसे पता चली, हमने तो बोला भी नहीं, किसी बहन को भी नहीं कहा या बच्चों को भी नहीं बोला। तो वो अज्ञात शक्ति है, वो हमारी सब भावना ना वो जान जाती है। तो गुरुदेव आज सहसरी नहीं है, लेकिन आज भी गुरुदेव का भाव है वो कैसे पूरे विश्व के अंदर फैल रहा है। तो मैं तो गुरुदेव बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरुदेव बाबा मेरे को जीवन में ना प्यार चाहिए, बस प्यार अगर आपका मिलता रहेगा ना तो मेरे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ है। और आज मैं तो यही कहती हूँ कि चाहे अपने को कोई कैसी भी खुशी दे या ना खुशी दे, लेकिन अपने को तो सबको खुशी देनी है। जैसे गुरु माँ है तो गुरु माँ को हम कितना ना खुशी भी दे देते हैं, संसार वाले भी देते हैं, अपन सत्संगी भी कई बार दे देते हैं। तो लेकिन गुरु माँ है वो कभी भी हमें क्या है कि ना खुशी नहीं देती है, हमेशा हमें हम लोगों की क्या है कि खुशी देती रहती है। कभी भी इतना नहीं सोचती कि ये बच्चा ऐसा है, ये बच्चा ऐसा है, सबको एकदम समान दृष्टि से देखती है। लेकिन हमारी जैसी भावना होती है, जैसा हमारा पात्र तैयार रहता है ना, वैसा ही क्या है कि गुरुदेव माँ के मुख से कहलवा देते हैं। तो वो हमें क्या है कि अपनी पात्रता के अनुसार हमें यहाँ पर आकर सब कुछ मिलेगा। हम अगर सोच के आए, कभी क्या होता है कि मैं ऐसे सोच के आती हूँ घर से कि आज तो ये भजन गुरुदेव गाऊंगी, हट कर लेती हूँ कि भाई मेरे को तो गाना है गुरुदेव। उस दिन गुरुदेव भाई बिल्कुल ही नहीं गुआते मेरे से, तो नहीं तू हट कर के आई ना, आज ले गा ले, तेरे में ही शक्ति है। तो फिर है ना तुरंत यही सोचती हूँ कि नहीं, गुरुदेव बाबा जैसा भी करवाएंगे ना वैसा ठीक है। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम।